दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द यूनाइट स्टडी। तो आज इसके अंदर क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 द मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे अपन इसमें। इसके अंदर टोटल एनसीईआरटी बेस अपन एक्सप्लेनेशन पूरा देख लेते हैं और फिर आप अपने एनसीईआरटी को खोलना और उसमें रीड करना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका एक बार अपन चालू करते हैं चैप्टर को। मिनरल न्यूट्रिशन। The basic need of all living organisms are essentially the same. They require macromolecules such as carbohydrate, protein, fats and water and minerals for their growth and development. All जितने भी जीव जंतु हैं उनकी सभी की बेसिक नीड सेम है, वो अपने को पता है और उनको वाटर, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, सी अपने को पता है। This chapter mainly focus on inorganic plant nutrition, where you will study the method to identify essential element essential to growth and development of plants and the criteria for establishing the essentiality. You will also study the role of essential elements, their major deficiency symptoms and the mechanism of absorption of these essential elements. This chapter also introduce you briefly to the significance and the mechanism of biological nitrogen fixation. इस चैप्टर के अंदर अपन मेनली फोकस करेंगे, इसमें कुछ टेक्निक आती है हाइड्रोपोनिक्स, कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं एलिमेंट्स के, कुछ डिजीज़ है प्लांट्स की, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इन एलिमेंट्स की एक्सेसिव होने से क्या डिजीज़ है, कम होने से क्या डिजीज़ है, ये देखेंगे। अपन स्टार्ट करते हैं इसको। मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स। अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि इसमें हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक है, वो अपन देखते हैं। इन 1860 Julius von Sachs, a German botanist, demonstrated for the first time that plant could be grown to a maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil. ये 1860 की बात है। एक जर्मन बोटनिस्ट थे जूलियस वॉन सैक, उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि एक सॉइल फ्री कल्चर के अंदर अपन प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। एक न्यूट्रिएंट मीडिया होगा, उसके अंदर पूरे जो भी प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं न्यूट्रिशन वो होते हैं। उस कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल के अंदर ग्रो कराने वाली टेक्निक को बोलते हैं अपन हाइड्रोपोनिक्स। दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। सिंस देन ए नंबर ऑफ इम्प्रोवाइज्ड मेथड हैव बीन एम्प्लॉयड टू ट्राई एंड डिटरमाइन द मिनरल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट्स। इस टेक्निक से अपने को ये पता चलता है कि इसमें जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट को रिक्वायर होते हैं उनकी अपने को पता चल जाता है कि ये उससे अपने को ये पता चल जाता है कि ये एलिमेंट एसेंशियल है प्लांट के लिए या नहीं है। इसके अंदर द इसेंस ऑफ ऑल दीज मेथड इन्वॉल्व द कल्चर ऑफ प्लांट इन सॉइल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन। दीज मेथड रिक्वायर प्योरीफाइड वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट। इसके अंदर वाटर होगा और कुछ न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स होंगे जो ऐड किए होते हैं। अब इसके अंदर याद करने लायक है कि ये इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल के अंदर होता है, ये याद रखना अपने कंप्लीट एब्सेंस। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। फिर नीचे आता है कि आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच द रूट्स ऑफ प्लांट्स वर इमर्ज्ड इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एंड वेयर इन एन एलिमेंट वाज एडेड, सब्स्टिट्यूटेड, रिमूव्ड और गिवन इन वेरिएड कंसंट्रेशन, ए मिनरल सॉल्यूशन सुटेबल फॉर द ग्रोथ प्लांट ग्रोथ वाज ऑब्टेन्ड। इसके अंदर ये मैंने बता दिया ना, वो ये मिनरल ऐड करेंगे उससे प्लांट में क्या इफेक्ट आया, ये पूरा चेक किया जाता है और प्लांट ग्रोथ को एनालिस किया जाता है। बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कवर्ड। हाइड्रोपोनिक्स हैव बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज ए टेक्निक फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर और लेट्यूस। इससे कुछ वेजिटेबल्स भी ग्रो की जाती है हाइड्रोपोनिक्स में। अपन प्रेजेंट टाइम पे खूब कमर्शियली ग्रो की जा रही है। टोमेटो है, सीडलेस कुकुम्बर है, लेट्यूस है और भी कई है वेजिटेबल्स है। इट मस्ट बी एम्फेस्ड that the nutrient solution must be adequately aerated to obtain the optimum growth. अब इसके अंदर ये डायग्राम दिया हुआ है हाइड्रोपोनिक्स का। इसके अंदर आप एक देख रहे हैं, इसके अंदर फनल है, ये वाली फनल। इस फनल में न्यूट्रिएंट वगैरह ऐड करेंगे जो प्लांट के अंदर रूट्स को प्राप्त होंगे। ये है एरेटिंग ट्यूब, इसके थ्रू एयर मिलती है प्लांट को, रूट्स को एयर प्रोवाइड की जाती है। ये प्लांट है और यहाँ पे बिल्कुल क्लोज कर दिया जाता है कॉटन के थ्रू। अब आता है कि एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन सॉइल कैन एंटर थ्रू रूट्स। ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं प्लांट के अंदर वो रूट्स के थ्रू एंटर कर जाते हैं।
In fact, more than 60 elements of 105 discovered so far are found in different plants. टोटल 105 एलिमेंट्स होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं, उसके अंदर 60 वो प्लांट को अपन डिस्कवर कर चुके हैं कि ये एलिमेंट्स तो चाहिए नहीं, मतलब कि ये तो प्लांट ले सकते हैं आराम से. सम प्लांट स्पीसीज एक्यूमुलेट सेलेनियम, सम अदर गोल्ड. कुछ प्लांट होते हैं सेलेनियम एब्जॉर्ब एक्यूमुलेट करते हैं, कई गोल्ड करते हैं, कई रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम होते हैं जो न्यूक्लियर प्लांट के पास में उगते हैं. While some plants growing near nuclear sites take up radioactive strontium, ये लिखा हुआ रेडियो स्ट्रोंशियम लेते हैं, और कुछ एक सेकेंड, और ये गोल्ड रहा, कुछ गोल्ड लेते हैं. अब इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर ये है कि दीज, अब यहाँ देखना, अब these are techniques that are able to detect the mineral at very low concentration 10 की पावर 8 ग्राम पर ml. ये बहुत ही कम मात्रा के अंदर होते हैं जो अपने को एनालिसिस करना बहुत ही टफ पड़ जाता है. अब अगले पैराग्राफ में आओ, जो मैंने पढ़ाई दी है. अब प्लांट की क्राइटेरिया होते हैं एसेंशियलिटी. इससे पहले अपन एक बार डायग्राम को देख लो. हाइड्रोपोनिक्स का ये डायग्राम है. इसके अंदर एक सेटअप है. ये इस सेटअप के अंदर प्लांट के एक पाइप के अंदर ग्रो किया गया है, उसके अंदर फिक्स किया गया है, और नीचे एक पाइप है, उसके अंदर वाटर रेगुलर फ्लो करता रहता है. पंप से वापस आता है, फिर वापस उस टैंक के अंदर, फिर टैंक से वापस पंप उसको बार बार सर्कल में घुमाता रहता है. अब इसके अंदर ये नीचे लिखा हुआ है फिगर 12.2 हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन. प्लांट और ग्रोन इन ए ट्यूब और थ्रू प्लेस्ड ऑन ए स्लाइट इंक्लाइन. इंक्लाइन तो इसलिए होता है कि जो पानी है वो अपने आप ही फ्लो करता रहे. इंक्लाइन में होगा तो लेवल डिफरेंस होगा तो उससे लिक्विड फ्लो करेगा. A pump circulate and nutrient solution from a reservoir to a elevated end of the tube. The solution flows down the tube and return to the reservoir due to gravity. Inset shows a plant whose roots are continuously bathed in aerated nutrient solution. The arrow indicate the flow direction. अब ये इस पे आ जाओ 12.2 पे. यहाँ पे अपने ये क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी. एसेंशियलिटी क्राइटेरिया क्या है? एसेंशियल होने का एलिमेंट का. ये देखते हैं. इसके अंदर फर्स्ट इस क्राइटेरिया दिया हुआ है कि द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. इन द एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कंप्लीट द लाइफ साइकिल और द सीड और सेट द सीड. जो भी एलिमेंट डेफिशिएंसी जिस एलिमेंट की, जो भी एलिमेंट है वो उसके ग्रोथ के अंदर और रिप्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट होना चाहिए. और उस एलिमेंट की अगर डेफिशिएंसी की जाए तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाए. वो उसकी एसेंशियलिटी होगी एलिमेंट की. दूसरा है द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट. इन अदर वर्ड्स डेफिशिएंसी ऑफ एनी वन एलिमेंट कैन नॉट बी मेट बाय सप्लाइंग सम अदर एलिमेंट. किसी अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी मैग्नीशियम के दिए जाने से ही सही होनी चाहिए. अगर ऐसे नहीं कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी और दूसरे एलिमेंट प्रोवाइड कराने से हो रही है. एक एलिमेंट को रिप्लेस किया तो उसी वापस इसी को सप्लाई करेंगे तभी ग्रोथ हो, तो वो एसेंशियलिटी होगी. थर्ड है द एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट. जो भी एलिमेंट है वो उसकी मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा तभी एसेंशियल माना जाएगा. तो आगे का जो भी अपन पार्ट है वो अगले वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे अपन, क्योंकि परेशान हो जाते हैं लगातार पढ़ गया. आप एक बार इसके रीड करिए और अगली वीडियो फिर देखना. थैंक यू. अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा. थैंक यू.